हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक क्लरिकल पोस्ट के बारे में जो निकली हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवाल में। ओके, तो अगर आप इस क्लरिकल पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक बीए और बीएससी और किसी तरह की डिग्री होना ज़रूरी है और आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंस का कोई भी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 10 मार्च 2023। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में, इसकी नोटिफिकेशन के बारे में सभी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज सुटेबल फॉर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट सच जॉब रिलेटेड अपडेट्स। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो। दोस्तों हम हैं पलवाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो वी आर इन पलवाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम जाते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन पर। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाते आप देख सकते हो तो एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड क्लर्क पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर दो नोटिफिकेशन निकली, सेक्शन है। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो पहले हम नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं। तो नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। तो ये इस जॉब का कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे ये डिस्कशन। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पलवाल। तो नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो applications are invited from the general public to fill 10 existing and anticipated vacant post of stenographer grade 3 in English and anticipations for filling up 59 existing and anticipated vacant post of clerk। तो दो पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकली हुई है। एक है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, तो उसमें 10 वैकेंसीज है और एक है क्लर्क, उसमें 59 वैकेंसीज है। तो you will get a consolidated pay of 25,500 per month initially for a 6 month or till you will get a regular appointment। ओके, तो स्टेनोग्राफर का टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो 10 है और ये है कैसे डिवाइड हुआ है। SC ST की SC ऑफ हरियाणा में एक पोस्ट, SC BC ऑफ हरियाणा में एक पोस्ट। ये डिवाइडिंग ऑफ द 10 पोस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। और क्लरिकल पोस्ट के लिए आप देख सकते हो 59 वैकेंसीज है। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर शैल बी मेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स हु पोसेस अ डिग्री ऑफ बैचलर आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्वलेंट देयर टू फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई भी यूनिवर्सिटी में आप, अगर आपके पास बैचलर आर्ट्स है और बैचलर साइंस और कोई भी डिग्री होगा तो आप ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह अगर क्लरिकल पोस्ट का क्वालिफिकेशन देखे तो ये भी सेम है। तो आपके पास बैचलर आर्ट्स और साइंस और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपकी मेट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है। एंड आपके पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद एज के बारे में देखें तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स का और मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। तो SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए कोई रिजर्वेशन अपर एज लिमिट रिजर्वेशन होगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा? तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का सिलेक्शन ऐसा है कि कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 विल हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शंस एट द स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट ऑन द कंप्यूटर। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एक क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विद द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 20 वर्ड पर मिनट का एक टेस्ट देना होगा। The candidates also have to qualify the computer proficiency test. However, the computer proficiency test would only be qualifying in nature and its marks would not be counted towards the final merit. तो
सीनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपके पहले आपको क्वालिफाइंग टेस्ट देना होगा, टाइपिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट, और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये अपनी फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा, ये तो बस आपको क्वालिफाई करने के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो उसी प्रकार से इफ़ यू सी द क्लरिकल पोस्ट, फॉर क्लरिकल पोस्ट तो एक थोड़ा डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा। पोस्ट कैंडिडेट्स शैल हैव टू टेक अ रिटन एग्जामिनेशन होगा। वो एग्जामिनेशन इट विल बी ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन है। तो उसमें 2 सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज सब्जेक्ट और इंग्लिश कंपोजिशन सब्जेक्ट। तो मैक्सिमम मार्क्स है 50 मार्क्स जनरल नॉलेज का, और इंग्लिश कंपोजिशन का भी 50%। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें भी 33% लाना है और इसमें भी 33% लाना है। 33% इन ईच सब्जेक्ट, बट नो कैंडिडेट shall be considered to have qualified the test unless she or he obtained 40 marks in the aggregate of both the subject। सो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 33% लाना होगा, बट अगर इसका एग्रीगेट लिए तो उसका 40% होना चाहिए। तो टोटल मार्क्स है 100। Okay, so thereafter, out of total candidates who will qualify the written examination, then number of the candidate decide the selection committee will be called for the computer proficiency test। तो उसके बाद रिटर्न टेस्ट के बाद आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी लेना होगा। द एक्सेस, दैट इज एक्सेस टू द प्रोफिशिएंट कैंडिडेट्स इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर विच इज मैंडेटरी। हाउएवर मार्क्स ऑफ दिस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी शुड नॉट बी टेस्ट वुड नॉट बी काउंटेड टू डिटरमिन द फाइनल मेरिट। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बस एक आपको क्वालिफाई करने के लिए, पर ये आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी कंप्राइज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। पार्ट 1 है आपकी टू क्वालिफाई स्प्रेडशीट टेस्ट एक्सेल विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स and of a 10 minutes duration, and you should get 40% or 4 marks। ओके, तो पहला ये आपको स्प्रेडशीट में टाइप करना है 10 मिनट्स के लिए, और दूसरा है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। पहले एक्सेल शीट में टाइप करना है, और दूसरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट है आपको इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट में टाइप करना होगा। तो ये रिजर्वेशन का डिटेल्स है। उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन। डेट एंड प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द बोथ द पोस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करें तो ये प्लेस में आपकी कौन सा डेट में एग्जामिनेशन होगा, ये सब नोटिफिकेशन लगातार आता जाएगा। They shall be responsible of the candidate to keep themselves updated about the same after due dates। तो no email or no post will be sent to individual candidate, so you should always go through this link and you should update yourself। तो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए फॉर दिस पोस्ट, फॉर बोथ द पोस्ट लास्ट डेट है 10/3/2026 अप टू 5 PM। तो कैसे अप्लाई करने हैं? द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट of the application for both the post clerk and stenographers either by post, आपको पोस्ट करना है, और by hand in the office of district and session judge court complex at village कुसलीपुर पलवल हरियाणा 121102 shall be 10/3/2026। आपको इधर पोस्ट करना है, नहीं तो आपको वहाँ पर जाकर आपका एप्लीकेशन देना है। तो अगर आप एप्लीकेशन ईमेल में और कोई भी ऑनलाइन मोड से आप एप्लीकेशन देते हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। Okay, so similarly application received before the date of the application should be addressed to the district session judge पलवल। तो जो भी एप्लीकेशन आप लिखते हो फिल करते हो वो आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पलवल को एड्रेस करके आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो if the candidate submit the one application for both the post, the same will be deemed to be rejected। तो आप you know that उसमें 2 पोजीशन है स्टेनोग्राफर और क्लर्क में, आप दोनों ही आप पोजीशन को अप्लाई कर सकते हो, पर एक ही एप्लीकेशन में अगर आप दोनों पोजीशन को अप्लाई कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट शैल बी सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द ईच पोस्ट। तो आपको ईच पोस्ट के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन को डालना होगा।
Okay, the application should disclose all the educational qualification and other declaration certification in the application form. आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बताना होगा. तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. द अनसाइंड, अगर आप एप्लीकेशन में अपना साइन नहीं डालोगे तो वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा. एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन आपको यहाँ मिलेगा, जो भी मैंने दिखाया पहले. सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इस लिंक पर आपको एप्लीकेशन मिलेगा. एप्लीकेशन क्लिक करते ही एज सून एज यू क्लिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा. तो ये नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का और एप्लीकेशन का लिंक भी मैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो ओके, तो द अफोरसेड वैकेंसीज विल बी फिल्ड अप फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. एक्चुअली 6 मंथ का है और रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, विच एवर इज अर्लियर. तो एक्चुअली ये 6 मंथ पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है. अगर जो भी ये मेंशन्ड हाई कोर्ट अगर उसको परमानेंट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है. तो आप कौन सी प्लेस में से ये वीडियो देख रहे हो, अपनी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएगा. तो दोस्तों ये है कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस नोटिफिकेशन. आपको मैंने बताया कि लास्ट डेट है 10/3/2026 का. और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये भी हमने डिस्कशन किया. तो कैसे अप्लाई करना है, आपको एप्लीकेशन को फिल करके आइदर पोस्ट करना है, नहीं तो आपको वो द एड्रेस जो भी मेंशन हुआ है वहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन देना है. तो ये हमने मोड ऑफ सिलेक्शन को भी हमने डिस्कस किया. स्टेनोग्राफर और क्लरिकल पोस्ट को कैसे एग्जामिनेशन आते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया. और क्लरिकल पोस्ट में 59 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर पोस्ट में 10 पोस्ट है. तो ये है नोटिफिकेशन के बारे में. तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन कैसा है. तो ये है एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है. टू लॉ एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पलवाल, सब्जेक्ट ऑलरेडी है. तो आपको क्या फिल करना है, आपको जस्ट यहाँ पर आकर आई हैव ऑनर टू सबमिट दैट. आई हैव कम टू नो दैट द पोजीशन ऑफ क्लर्क एंड अडॉक बेसिस आर लाइंग अंडर वेकेंट कंट्रोल. आई ऑफर माई सर्विस फॉर दिस सेम. माई बायोडेटा एंड अदर पर्टिकुलर्स आर एज अंडर. तो यहाँ पर आपका नाम लिखना है, अपनी फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, आप मेल और फीमेल हो, नेशनलिटी, आपका आधार कार्ड नंबर, नेशनलिटी इंडियन, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी परमानेंट एड्रेस और आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब आपको लिखना है. कैटेगरी, इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी प्लीज अटैच द अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी. अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर एससी लिखना है. उसके बाद उसकी सर्टिफिकेट को आपको इसके साथ अटैच करना है. उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सब आपका 10th का, ग्रेजुएशन और एनी अदर क्वालिफिकेशन है, ये सब आपको लिखना है. उसके साथ उसकी सर्टिफिकेट को भी अटैच करना है. तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सब यहाँ पर लिखना है. तो उसके बाद अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. ओके, उसके बाद आपका नेम और आपकी पेरेंट्स का नेम और ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ना है. उसके बाद आपका डे और प्लेस. उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है. सिग्नेचर डालना भी मैंडेटरी है. नहीं, अगर आपने सिग्नेचर नहीं डाला तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. तो वो है क्लरिकल पोस्ट के लिए और ये एप्लीकेशन है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए. तो ये भी सेम है. बस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, वहाँ पर लिखा था क्लरिकल पोस्ट. तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस पोस्ट जो भी निकली हुई था सेशन जज पलवाल में फॉर स्टेनोग्राफर और क्लरिकल पोस्ट पर. तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना. अगर यू थिंक दिस वीडियो इज सुटेबल फॉर एनी ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड, शेयर ज़रूर करना. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, थैंक